हेलो स्टूडेंट, मैं पूनम श्रीवास्तव। आज मैं आपको 11th क्लास को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और उसका पहला चैप्टर है जनसंचार माध्यम। 11th का हिंदी ग्रामर का पहला चैप्टर है जनसंचार माध्यम। संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसको मानव सभ्यता के विकास में सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। वास्तव में संचार क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। इसके कई प्रकार हैं, जिनमें मौखिक और अमौखिक संचार के अलावा अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार प्रमुख हैं। संचार की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच सूचनाओं, संदेशों, विचारों अथवा भावनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। संचार के तत्व क्या क्या हैं? स्रोत हैं, एनकोडिंग है, संदेश है, माध्यम है, प्राप्तकर्ता है, फीडबैक है और शोर है। संचार के प्रकार सांकेतिक संचार है, मौखिक और अमौखिक संचार है, अंतर्वैयक्तिक संचार है, अंतर्वैयक्तिक संचार है, समूह संचार है और जनसंचार है। जिनमें से हम आपको जनसंचार के विषय में बताएंगे कि जनसंचार किसे कहते हैं। जनसंचार का अर्थ है कि व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश को जनसंचार कहते हैं। व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश को जनसंचार कहते हैं। अब जनसंचार के अंतर्गत जैसे कई उपकरण की मदद ली जा सकती है, जैसे अखबार है, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है या इंटरनेट है। या छोटे शब्दों में कहा जाए कि एक विशाल समूह को जब हम एक साथ सूचना देना चाहते हैं तो उसी को जनसंचार कहते हैं। और चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, चाहे रेडियो के माध्यम से हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो, सिनेमा के माध्यम से हो या इंटरनेट के माध्यम से हो, तो लोगों तक पहुंचाई जाने वाली, हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाई जाने वाली जब सूचना एक समूह में दी जाती है तो उसी को जनसंचार कहते हैं। जनसंचार की विशेषता क्या होती है? फीडबैक तुरंत नहीं मिलता। जनसंचार में क्या होता है कि फीडबैक आपको तुरंत नहीं मिलता। जब श्रोता उसको या पाठक या दर्शक उसको पढ़ता है, उसका दायरा बहुत व्यापक होता है। जब उसको पढ़ता है, शहर शहर, गांव गांव वो सूचना पहुंचती है, तब उसके बाद जो लोगों की प्रतिक्रिया होती है तो उसके बाद हमको समझ में आता है कि ये सूचना हमारी लोगों तक पहुंची और लोगों ने उसके लिए क्या प्रतिक्रिया की। लेकिन सभी एक ही समय में टीवी देखते हैं और अगर टीवी के माध्यम से कोई सूचना पहुंचाई जाती है तो वो एक साथ कई शहरों में पहुंच सकती है। दूसरी विशेषता है संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जनसंचार की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। और तीसरा है संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध नहीं होता है। चौथा, औपचारिक संगठन की आवश्यकता, औपचारिक संगठन की जरूरत पड़ती है इसमें जनसंचार के लिए। पांचवा है अनेक द्वारपाल, गेट कीपर होते हैं
गेट कीपर से मतलब क्या है कि पहरेदार जिसको कहते हैं, कि आम भाषा में जिन्हें हम आम भाषा में पत्रकार भी कहते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आचार संहिता का पालन जरूरी है। जनसंचार माध्यम